हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। मैं आपका डेली स्टडी रिपोर्ट नंबर 20 में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने प्रीवियस 5 डेज़ की स्टडी रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो मैंने 22 जुलाई तक की स्टडी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर ली थी। तो 23 से लेकर 27 जुलाई की स्टडी रिपोर्ट मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो 23 जुलाई को मैंने 5 घंटे की स्टडी की थी। 24 जुलाई को मैंने केवल 6.5 आवर्स की स्टडी की थी। और 25 को मैंने स्टडी नहीं की क्योंकि मुझे अपने सिस्टर के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और 26 तारीख को मैं अपने कज़न के साथ घूमने गया था। तो कल थी 27 जुलाई, तो कल की डेट में भी मैंने केवल 4.5 आवर्स की ही स्टडी की थी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट रिवाइज़ किए और मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए। तो ये है 23 जुलाई का 5 घंटे की स्टडी में मैंने मैथ्स में सबसे पहले कैलकुलेशन को 20 से 30 मिनट दिए। उसके बाद नंबर सिस्टम में जितना जो चैप्टर मेरे पास बचा था उसको मैंने शॉर्ट नोट से रिवाइज़ किया और साथ ही साथ अपने 30 क्वेश्चन PYQ के रिवीजन किए। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश में न्यूज़पेपर की जो मैंने वोकेब लिखी है उसका रिवीजन किया। और साथ ही साथ मैंने करंट अफेयर में जो जून का करंट अफेयर मैं पढ़ रहा हूँ परमार सर की PDF से वो किया। फिर उसके बाद आता है 24 जुलाई। तो 24 जुलाई को मैंने 6.5 घंटे की स्टडी की थी। तो उसमें मैंने मैथ्स में सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए 20 से 30 मिनट। उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन के हाफ चैप्टर को रिवाइज़ किया अपने शॉर्ट नोट से। और उसके बाद मैंने 30 क्वेश्चन PYQ का रिवीजन किया। इंग्लिश में मैंने वोकेब का रिवीजन किया जो मैंने मॉक टेस्ट से लिखी है, और साथ ही साथ एक सेट PYQ का भी रिवाइज़ किया। उसके बाद GS में मैंने केवल PYQ का जो सेट है उसको ही रिवाइज़ किया और साथ ही साथ निट्टो टेक्निक्स का रिवीजन किया। रीजनिंग में भी मैंने PYQ सेट का रिवीजन किया जो कि CGL 2025 के जो प्रीवियस ईयर का था। करंट अफेयर में जून 2026 का जो करंट अफेयर है परमार सर की PDF से मैंने उसका रिवीजन किया। तो ये है 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को मैंने कल मैथ्स मैथ्स की कैलकुलेशन के लिए 20 से 30 मिनट दिए। और सिंप्लीफिकेशन में जो मेरे पास चैप्टर बचा था उसका मैंने कंप्लीट रिवीजन किया। और इंग्लिश में वोकैब रिवीजन की मॉक टेस्ट की जो मैंने उससे लिखे हैं। और साथ ही साथ मैंने जो है एक मॉक टेस्ट लगाया था। और जो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था उसका जो मैंने मार्क्स है उसके साथ उनको मैंने आपके साथ कल शेयर कर दिए थे। तो जो मैंने उसका डिटेल एनालिसिस किया है वो मैंने कुछ इस डायरी में इस प्रकार से किया है जो कि मैंने यहाँ पे किया है। तो ये है 27 जुलाई 2026। फुल मॉक साथ दिया था मैंने टेक्स्ट बुक का। तो रीजनिंग में ऊपर मैंने लिखा है S से सब्जेक्ट, M से मार्क्स, A से अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, R से जो क्वेश्चन मैंने राइट किए, W से जो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए, और ऐसे मतलब जिन क्वेश्चंस में मैंने सिली मिस्टेक की टाइम कम होने की वजह से जल्दबाजी में ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए। तो सबसे पहले रीजनिंग में देखते हैं। तो रीजनिंग में ओनली 29.5 मार्क्स आए थे। 21 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे जिनमें कि 16 राइट हो गए थे और 5 रॉन्ग हो गए थे। और जिनमें मैंने सिली मिस्टेक की थी वो 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद GS में मेरे 13 मार्क्स आए थे। तो 25 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे जिनमें कि 17 राइट हो गए थे और 8 रॉन्ग हो गए थे। तो 2 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक की वजह से कट गए थे। तो मैथ्स में मेरे 26 मार्क्स आए थे। तो अटैम्प्ट जो मैंने क्वेश्चन किए थे वो 23 थे और जो राइट क्वेश्चन हुए थे वो 15 थे और जो रॉन्ग हुए थे वो 8 थे। और जो सिली मिस्टेक की वजह से मेरे मैथ के क्वेश्चन गलत हुए वो 3 थे। तो इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स आए थे वो 42.5 आए थे। 25 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे जिनमें कि 22 मेरे राइट हो गए थे और 3 मेरे रॉन्ग हो गए थे। तो एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक की वजह से ऑप्शन में कंफ्यूज होने की वजह से मेरा गलत हो गया। ये क्वेश्चन आइडियम्स एंड फ्रेजेस का था। तो इस प्रकार से जो मेरे टोटल मार्क्स बने थे वो 128 बने थे। अटेम्प्टेड क्वेश्चन मेरे 94 थे, राइट क्वेश्चन मेरे 70 थे और जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो 24 थे। तो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। अगर ये गलत नहीं होते तो 25 मार्क्स मेरे और बढ़ जाते।
तो जो मेरे पोटेंशियल मार्क्स है इस टेस्ट में वो 153 आ सकते थे अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता। जो मेरी परसेंटाइल रही है वो 87.01 रही है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे। तो सबसे पहले रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का गलत हुआ था, और एक क्वेश्चन मेरा डाइस का गलत हुआ था, और एक क्वेश्चन मेरा हाइट कंपैरिजन का गलत हुआ था, और एक क्वेश्चन मेरा एम्बेडेड फिगर का गलत हुआ था, और एक क्वेश्चन मेरा ब्लड रिलेशन का जो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वही भी मैंने गलत कर दिया था। और दूसरे नंबर पे आता है जीएस। तो जीएस में मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए थे जिनको कि मैं कर सकता था, और बाकी क्वेश्चन थोड़े इररिलेवेंट टाइप के थे। तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का था और एक क्वेश्चन फिज़िक्स का था। तो उसके बाद आता है मैथ्स। जो मैथ्स में मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो वो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई और एवरेज से जो क्वेश्चन थे वो मैंने गलत किए थे। तो इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चन PQRS से गलत हो गए थे, ये बड़े लेंथी पूछे थे, और एक क्वेश्चन मेरा इडियम्स एंड फ्रेजेस का गलत हो गया था। तो यही थे फ्रेंड्स मेरे कल के जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसका डिटेल एनालिसिस, और ये मैंने आपके साथ अपना पूरा 5 दिन का जो शेड्यूल था मेरा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप भी SSC CGL 2026 की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम अपनी प्रेपरेशन साथ मिलके कर सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।